तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया का क्या मतलब है? खून की कमी। ठीक है, एनीमिया क्या है? एनीमिया में क्या होता है, जो हमारा ब्लड है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, जो आरबीसी है और जो हीमोग्लोबिन है उसका लेवल कम हो जाता है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आरबीसी क्या है। हम जानते हैं हमारे ब्लड में क्या क्या चीज़ पाई जाती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। तो जो आरबीसी है, ठीक है, ये क्या काम करती है? एक तो रेड ब्लड सेल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका कलर क्या होता है? रेड होता है। रेड किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, अब आरबीसी का फंक्शन क्या है हमारे ब्लड में? ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, किसकी हेल्प से? हीमोग्लोबिन की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं। एनीमिया इज अ मेडिकल कंडीशन। कैसी कंडीशन है? एक मेडिकल कंडीशन है इन विच रेड ब्लड सेल काउंट, जिसमें कि आरबीसी का काउंट और हीमोग्लोबिन, ठीक है, दोनों का ही काउंट क्या हो जाता है? इज बिलो नॉर्मल इन ब्लड। ब्लड में नॉर्मल से कम हो जाना क्या कहलाएगा? एनीमिया। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग, जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग कुछ जो काउंट हैं वो बनाए गए हैं, जिससे अगर उससे बिलो नीचे जाता है हीमोग्लोबिन का लेवल, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एनीमिया। तो जो एडल्ट मेल है, ठीक है, उसमें जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो अगर 13 ग्राम पर DL से कम जाता है, ठीक है, लेस देन किससे? 13 से। वैसे कितना होता है? 13 से 15। ठीक है, जो रेंज है, अगर हम रेंज लेके चलते हैं तो 13 से 15 के बीच में होना चाहिए नॉर्मल। ठीक है, लेकिन अगर 13 से कम है तो वो किस कंडीशन में आ जाएगा? एनीमिया की कंडीशन में। फिर है नेक्स्ट, इन फीमेल नॉन प्रेग्नेंट। अच्छा, दो डिफरेंस है, एक प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है हीमोग्लोबिन को लेके। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्रेग्नेंट है उसके साथ बेबी भी कैरी हो रहा है, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट की ज़रूरत है। इन फीमेल जो कि नॉन प्रेग्नेंट है, उसमें कितना होना चाहिए? लेस देन 12 ग्राम पर DL। अच्छा, अब एक अंतर ये है कि भाई मेल में कितना? 13 से कम, और फीमेल में 12 से कम। क्यों इतना डिफरेंस? क्यों? हम सब जानते हैं कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसमें क्या होता है? ब्लड का लॉस होता है। उसके कारण से जो फीमेल्स हैं उनमें हीमोग्लोबिन की जो लेवल है वो थोड़ा सा मेल से कम होता है। ठीक है, तो नॉन प्रेग्नेंट में जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 12 से अगर कम हुआ तो किस कंडीशन में हो जाएगा? एनीमिया की कंडीशन में। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट वूमेन। अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल अगर 11 से कम है, ठीक है, तो वो किस कंडीशन में आ जाएगी? एनीमिया कंडीशन में। अब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, मान लीजिए अगर वो एनीमिया कंडीशन में आती है तो उसके क्या है? कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होने के चांस रहते हैं, जैसे कि प्रीटर्म डिलीवरी, ब्लीडिंग हो जाना, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ होना, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसके कारण से प्रेग्नेंट वूमेन में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर हीमोग्लोबिन का ध्यान नहीं दिया तो। नेक्स्ट है आरबीसी हैव अ आयरन रिच प्रोटीन दैट गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन रिच प्रोटीन है, क्योंकि हीम वाला जो पार्ट है वो आयरन है और ग्लोबिन क्या है? हमारी प्रोटीन है, जो कि आरबीसीज को रेड कलर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन क्या काम करता है भाई? हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, अभी हमने पढ़ा क्या है? प्रोटीन है, फाउंड इन रेड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, दैट इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसपोर्ट। किसके लिए ज़रूरी है? ट्रांसपोर्ट के लिए। एंड डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन, किसका ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन का। फ्रॉम लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, लंग्स से ले जाके हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करता है ऑक्सीजन। ठीक है, वैसे ही जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ ऑक्सीजन का यूज़ हो गया, ठीक है, एक्टिविटी हो गई। अब वहाँ से CO2 को लाने का काम भी कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, इट ऑल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द अदर पार्ट्स टू द बॉडी, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग्स टू बी ब्रीथ आउट। जैसे कि हमें पता है, ठीक है, हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, मतलब ऑक्सीजन लेके जाता है और वहाँ से CO2 लेकर आता है और हम उसको सांस के बाहर निकाल देते हैं। ये किसका काम है? हीमोग्लोबिन का। ठीक है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसीज में, जिसके कारण उनका कलर क्या होता है? रेड कलर होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? इसके अंदर हमारी ये क्या है? आरबीसीज। क्लियर? रेड कलर है, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से।
क्या है वो हीमोग्लोबिन? एक पिगमेंट है। अब जो एक हीमोग्लोबिन है, ठीक है, एक जो मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब आ जाते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये क्या है? एनीमिया का ही एक टाइप्स है। एनीमिया के बहुत सारे टाइप्स हैं जिनमें से एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। आयरन मतलब आपको नाम से क्लियर हो रहा है, मतलब जिसमें कि आयरन जो है उसकी कमी हो रही है, उस कारण से एनीमिया हो रहा है। ठीक, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, सबसे कॉमन टाइप क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्यों होता है? क्योंकि लो आयरन इन द बॉडी, हमारी बॉडी में क्या आ जाता है? आयरन की कमी हो जाती है, जिसके कारण से हमें ये एनीमिया कंडीशन हो जाती है। कॉजेज दिस एनीमिया, इसके कारण हो जाती है। इट अकर्स ड्यू टू, किसके कारण से हो सकती है? वही 2-3 चीज़ें, या तो हमें आयरन जो है वो हम डाइट में ले रहे हैं, ठीक है, या तो हम उसको सही से खा नहीं रहे हैं। सबसे पहली बात, हम डाइट में नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात, उसका एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रहा है, मतलब जो हमारी जीआईटी ट्रैक्ट है जहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, या फिर हमारी बॉडी से ब्लड का लॉस हो रहा है जिसमें कि आयरन जा रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें जिसके कारण हमारी बॉडी में आयरन की कमी आ जाती है। तो वही चीज़ है, सबसे पहले डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन डाइट, डाइट में कमी होगी, मतलब हम ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं खा रहे हैं जिनमें कि आयरन ज़्यादा पाया जाता हो। इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रहा हो। और एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन, आयरन का ज़्यादा लॉस हो रहा हो, मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। क्लियर? बोन मैरो नीड्स आयरन। जो बोन मैरो है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है, बनने का काम कहाँ होता है? हमारा बोन मैरो में होता है। बोन मैरो को आयरन की ज़रूरत पड़ेगी तभी तो वो बना पाएगी, ठीक है। तो वही बोल रहा है, बोन मैरो नीड्स आयरन टू मेक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हीम वाला पार्ट क्या है? आयरन। और आयरन ही नहीं होगा, विदाउट इनफ आयरन, मान लो हमारी बॉडी में आयरन ही नहीं होगा तो वो कहाँ से बनाएगी? ठीक है, बॉडी कैन नॉट मेक इनफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ज़्यादा नहीं बना पाएगी आरबीसीज के द्वारा। अगर मान लो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कम हो गया, आरबीसीज में कम हो गई, तो उसके कारण क्या होगा? हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी, हमारी बॉडी काम नहीं कर पाएगी सही से, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होंगे? और हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं कारण। अभी हमने पढ़ा किन किन कारणों से जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है हमें होने के चांस रहते हैं। सबसे पहले ब्लड लॉस, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी से ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है जिसमें कि आयरन है। अगर आयरन ही हमारी बॉडी से ज़्यादा निकल जाएगा तो हमारी बॉडी में किसकी कमी हो जाएगी? आयरन की। तो सेम चीज़ है, हैवी मेंस्ट्रुएशन या फिर किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो उसके कारण आयरन की कमी हो सकती है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर या हाइटल हर्निया, कोलन पॉलिप, कोलोरेक्टल कैंसर, हेमरॉइड्स और यूज़ ऑफ एस्पिरिन, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पेप्टिक अल्सर, मतलब कहीं ना कहीं उसके इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, घाव बन रहा है उसमें से ब्लीड हो रही है, तो उसके कारण भी लॉस हो रहा है, ठीक है। हाइटल हर्निया के कारण भी लॉस हो रहा है, बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है, ठीक। कोलन पॉलिप, कोई पॉलिप बन गया हो उसके कारण, कोई कैंसर हो गया हो, कोलोरेक्टल कैंसर हो गया उसके कारण से कहीं से ब्लीड चल रही हो, ठीक। हेमरॉइड्स में आपको पता ही है ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी कारण से अगर हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? हमारा ब्लड लॉस होगा, ठीक है। ब्लड लॉस होगा तो उसमें आयरन होगा, आयरन की कमी होगी। यूज़ ऑफ एस्पिरिन, अगर हम एस्पिरिन क्या है? एक टैबलेट्स है, एंटी प्लेटलेट्स है, अगर हम उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड लॉस होने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। क्यों? एस्पिरिन क्या है? एंटी प्लेटलेट है। एंटी प्लेटलेट का क्या काम है? कि भाई वो प्लेटलेट्स को कम बनाए, ठीक है, प्लेटलेट्स के अगेंस्ट। प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं? क्लॉट करने का। जब प्लेटलेट्स ही कम होंगी उसके अगेंस्ट में वो हम दवा खा रहे हैं तो वो क्लॉट नहीं करेगी, तो ब्लीडिंग के चांस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, ठीक है। सेकंड क्या है? कारण क्या है जिसके कारण हम डाइट क्या है? कम लेते हैं। आयरन हमारी जो डाइट है उसमें कम होता है। अब कम कैसे होता है? जो वेजिटेरियन लोग हैं, ठीक है, जो हरी सब्जियों में ज़्यादा आयरन पाया जाता है, जैसे मेथी, पालक, ब्रोकली, इन सब में आयरन की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये तो हम खा लेते हैं, लेकिन जो मीट वगैरह, जो नॉन वेजिटेरियन है, मीट वगैरह खाते हैं,
उनमें जो आयरन पाया जाता है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, बॉडी में। लेकिन जो वेजिटेबल्स खाते हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है, जिसके कारण से आयरन की कमी रह जाती है बॉडी में। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट थर्ड क्या है? पुअर एब्जॉर्प्शन। हमारी बॉडी में आयरन की जो मात्रा है, उसका जो हम आयरन खा रहे हैं, मान लो हमने डाइट तो अच्छी ली लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन, सीलिएक डिजीज, सर्जरी ऑफ इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, क्या है, जो हमारी इंटेस्टाइन है, मतलब जो हमारी जीआईटी ट्रैक्ट है, ठीक है, जैसे ही हमने कुछ खाया, मान लो ग्रीन वेजिटेबल्स खाए, मीट वगैरह खाई, ठीक है, जिसमें कि आयरन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, पर अगर वो हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगी उस चीज़ को, तो हमारी बॉडी में कैसे होगा, ठीक। किस किस कंडीशन में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती है? सीलिएक डिजीज, जिसमें कि ग्लूटेन होती है जो प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में आयरन को भी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। सर्जरी ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की कोई सर्जरी हुई हो जिसके कारण से वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हो, इस कारण से भी हमारे शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। फोर्थ है प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के कारण, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। प्रेगनेंसी में क्या है, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो आरबीसीज का काउंट और हीमोग्लोबिन का काउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। इसीलिए ज़्यादा बोला जाता है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आयरन को अपनी डाइट में शामिल करें। नेक्स्ट क्या है, हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन, मतलब इसमें क्या है, कीड़े, ठीक है, जो हुकवॉर्म है वो क्या करते हैं, बॉडी में रहते हैं और धीरे धीरे ब्लड को सक करते रहते हैं, तो उनमें भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांस रहते हैं। देखिए कारण वही सेम चीज़ आ रही है दोबारा से, जो भी हमने पढ़ी, डाइट, अगर हम डाइट में ही कम लेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आयरन की कमी होगी। जैसे इनटेक एग्जाम्पल वीगन, जो वीगन है मतलब वेजिटेरियन है, ठीक है, उनमें भी किसी में भी अगर कोई माल न्यूट्रिशन है, सही से पोषण नहीं रहा, तो उसमें भी आयरन डेफिशिएंसी की कमी हो जाएगी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, सही से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, गैस्ट्राइटिस है, पेट में इन्फेक्शन है, किसी सर्जरी के कारण, किसी ड्रग्स के कारण, कोई बैक्टीरिया के कारण एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, कोई डिजीज़ के कारण जैसे सीलिएक डिजीज़ है ना, उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, किसी भी हुकवॉर्म के कारण, किसी भी कारण से अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है तो आयरन की कमी हो। एक डिजीज़ हुई, एंट्राइटिस हुई, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाना इंटेस्टाइन में, ब्लीडिंग हो जाना, ठीक है, इस कारण से सही से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। नीड्स का बढ़ जाना, मतलब जैसे प्रेगनेंसी है उसमें क्या होता है, बच्चे को भी चाहिए, माँ को भी चाहिए, तो आयरन क्या हो गया, उसकी नीड्स बढ़ गई, है ना, उसके कारण चिल्ड्रन, बच्चों में नीड्स ज़्यादा होती है। बच्चों में क्या होता है, जो बच्चे दूध पीते हैं 6 महीने तक क्या करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, ठीक है, तो उनको वो कोई चीज़ खा नहीं सकते, जो मिल्क है उसमें आयरन की इतनी अमाउंट होता नहीं है, तो उनमें क्या हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है। जो कीमोथेरेपी लेते हैं उनमें कमी हो जाती है, एथलेट्स में कमी हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट है ब्लड लॉस, किसी भी कारण से हमारी बॉडी से ब्लड का लॉस हो जाना, उसके कारण भी आयरन का लॉस होगा, ठीक है। जीआई लीजन, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई लीजन हो जाना, कोई घाव हो जाना, कैंसर हो जाना, ठीक है, मेनोरेजिया हो जाना, ब्लड डोनेट करना, ब्लड डोनेट कर रहे हैं अगर हम, तो उससे भी हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है। हेमेचूरिया हो जाना, कोगुलोपैथी, मतलब कोई भी डिजीज़ कंडीशन के कारण अगर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है हमारी बॉडी से, तो उसके कारण भी आयरन का भी लॉस होगा, ठीक है। इन्फ्लामेशन, किसी भी इन्फेक्शन के कारण, ठीक है, जैसे आईबीडी या क्रोनिक कोई भी डिजीज़, उसके कारण इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसमें भी जो एनीमिया कंडीशन देखने को मिल सकती है। अदर कोई भी हेमोलाइसिस, मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा हो, ठीक है, तो आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा मतलब उसमें आयरन की भी कमी होगी, तो वही सारी चीज़ें जो कारण है कि जिस कारण से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर, मतलब रिस्क फैक्टर किन को ज़्यादा चांस है, ठीक है, कि भाई एनीमिया होने के किसको ज़्यादा चांसेस हैं। सबसे पहले वुमेन, क्यों, क्योंकि ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, इसलिए वुमेन्स में हो सकती है। इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस को क्यों हो सकती है एनीमिया, क्यों हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया 6 महीने तक बच्चे क्या है, माँ का दूध पीते हैं और बाद में भी दूध पे ही रहते हैं। थोड़ा दूध क्या है, वो एक तो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, दूध ही पीते हैं, तो उनमें आयरन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्या है हमारे वेजिटेरियन, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनमें क्या होता है,
आयरन की कमी रहती है। क्यों कमी रहती है? जो लोग नॉन वेज होते हैं उनमें मीट वगैरह खाते हैं तो उनमें आयरन जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनमें डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रीक्वेंट ब्लड डोनर्स। जो फ्रीक्वेंट मतलब बार बार लगातार ब्लड डोनेट करते हैं, उनमें भी ब्लड जो आयरन की है वो कमी हो जाती है। एनीमिया कंडीशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सिम्टम्स। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए एनीमिया की कंडीशन हो गई है तो हमें पता कैसे चलेगी, क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि एनीमिया क्या है, जिसमें कि आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम हो जाता है हमारे ब्लड में। ठीक है, उनका क्या काम है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम है। ऑक्सीजन जब हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचेगी तब हम एक्टिविटी कर पाते हैं। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी, मान लो आरबीसी कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होगी। ठीक है, तो हमारी बॉडी कैसी रहेगी, सुस्त सी, थकावट सी, तो यही साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे हमें। ठीक है, तो वही चीज़ है एक्सट्रीम फटीग, मतलब हमें थकावट क्या होगी, ज़्यादा रहेगी, वीकनेस रहेगी, कमज़ोरी रहेगी, पेल स्किन, हमारी स्किन कैसी रहेगी, पेल, पीली वाली नहीं, पीली वाली क्या होगी, जॉन्डिस की कंडीशन में होगी जिसमें पीलिया हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होगी, पेल। एक तो होती है रेडिश, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है वो रेड कलर प्रोवाइड करता है जिसके कारण हल्की सी रेडिश रहती है, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन की ही मात्रा कम हो जाएगी तो हमारी स्किन कैसी हो जाएगी, पेल। टैकीकार्डिया में क्या होगा, जो हमारी हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई हार्ट क्या करेगा, वो ज़्यादा पंप करेगा। ज़्यादा पंप क्यों करेगा, जिससे कि उसे जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुँच सके। वो तो यही चाह रहा है कि भाई वो एक्स्ट्रा काम कर ले, चाहे भले ही हार्ट, जिससे कि हमारी बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स है वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच जाए। ठीक, जिसके कारण से हार्ट को क्या करना पड़ा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो हार्ट बीट क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है, तो उसकी कंडीशन क्या है, टैकीकार्डिया। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, ब्रीथ भी शॉर्टनेस हो रही है, हाँफ रहे हैं। ठीक है, कोल्ड हैंड्स एंड फीट्स, जो हमारे हाथ पैर हैं वो ठंडे क्यों पड़ रहे हैं, इसलिए पड़ रहे हैं, हाथ पैर हमारे जो पेरिफेरल कॉन्स्ट्रिक्शन है, जो हमारी हाथ पैरों की जो वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसके कारण से वो क्या कहती हैं कि हमारे जो वाइटल्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो वाइटल ऑर्गन है मतलब हार्ट है, मेन जो काम करने वाले ऑर्गन्स हैं, उन तक ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन पहुंचाने में लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो बाद में भी हो जाएगा, पर अगर वाइटल ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो वो डेड हो सकते हैं। तो हमारे हाथ पैर क्या करते हैं, उनको पेरिफेरल कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, जिससे जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं और जो ऑक्सीजन है वो हमारे वाइटल्स ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन और सोरनेस ऑफ टंग। टंग की में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, सोरनेस मतलब धब्बे धब्बे से दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ये साइन एंड सिम्टम्स है अगर एनीमिया कंडीशन है तो। ठीक है, ब्रिटल नेल्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोइलोंचिया। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, नेल्स, एक तो हमारी नेल्स की शेप कैसी होती है, ऐसे, लेकिन इसमें कैसी हो जाती है, इस तरीके से, देखिए ये है ना। तो ये किसकी कंडीशन देखी जाएगी कि इसमें एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट है अनयूजुअल क्रेविंग, मतलब किसी भी चीज़ की क्रेविंग हो जाना, जैसे कि आइस की, डर्ट की, स्टार्च की। ठीक है, जिसमें हम पीका बोलते हैं, उसमें मिट्टी खाने की क्रेविंग हो जाती है, तो वो सिर्फ कंडीशन किस में आ जाती है, एनीमिया की में। पुअर एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। ठीक है, स्पेशली इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, बच्चों में ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि बच्चे दूध पीते हैं, दूध क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, उनमें आयरन की कमी हो जाती है। तो ये हमारे क्या है, सिम्टम्स हैं जिन्हें देख के हम पता कर सकते हैं कि हाँ एनीमिया कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, ये रहे वही साइन एंड सिम्टम्स आ गए। ठीक है, फटीग हो जाना, इरेगुलर हार्ट बीट, चेस्ट पेन, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कोल्ड हैंड्स एंड फीट, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना। ठीक, पेल एंड येलोइश स्किन, डिजीनेस, चक्कर से आ जाना, हेडेक रहना। अब इसमें देखिए, एक तो है ये नॉर्मल, ठीक है, इसमें क्या है हमारी ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें हैं नॉर्मल में। ठीक है, और एनीमिया कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है कि आरबीसी क्या हो रही है, कम है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है एनीमिया कंडीशन में। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है,
इससे सबसे पहले हार्ट प्रॉब्लम, अभी हमने देखा कि हार्ट को क्या करना था, काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, जिससे कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके, इसलिए हमारा हार्ट क्या कर रहा है, ज़्यादा पंप कर रहा है। तो उसके कारण इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, हार्ट बीट कम ज़्यादा हो सकती है, हार्ट एनलार्ज हो सकता है। अगर उसको ज़्यादा काम करना पड़ा, ज़्यादा दिनों तक ज़्यादा काम करना पड़ा, तो हार्ट का साइज है जो क्या है, इंक्रीज हो सकता है। हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन में एनीमिया की कंडीशन है तो प्रेगनेंसी में भी हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या देखने को भाई, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, जो लेबर पेन है वो टाइम से पहले ही स्टार्ट हो सकते हैं, प्रीमेच्योर हो सकती है। बच्चा जो है वो लो बर्थ वेट हो सकता है, ठीक है, बच्चे में जन्म के समय पे वज़न कम हो सकता है, या उसमें खून की कमी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है डिलेड ग्रोथ। अगर मान लीजिए बच्चा है उसमें ही एनीमिया कंडीशन डेवलप हो गई है, तो जो उसकी ग्रोथ है वो रुक जाएगी या डिले होगी, डेवलपमेंट लेट होगा, ठीक है। इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन इन चाइल्ड। बच्चों में क्या होगा, इन्फेक्शन बढ़ने के चांस हो जाएंगे। ये बच्चे में एनीमिया कंडीशन हमें देखने को मिलती है, तो एक तो उसकी ग्रोथ पे असर डलेगा, डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा, प्लस उसमें इन्फेक्शन के भी चांस रहेंगे। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। डायग्नोस कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे कि हाँ भाई एनीमिया की कंडीशन है। तो सबसे पहले हम करते हैं हीमोग्लोबिन, सबसे कॉमन तरीका है, ठीक है। हम जाते हैं अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन पता करवाते हैं और हमें पता चल जाती है कि कितना है हमारे अंदर हीमोग्लोबिन, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था WHO के अकॉर्डिंग कितना मेल में होना चाहिए, कितना फीमेल में, कितना नॉन प्रेग्नेंट में। अगर उससे कम हो रहा है तो एनीमिया कंडीशन में, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन से पता कर सकते हैं। दूसरा है सीरम फेरेटिन। सीरम फेरेटिन क्या है, फेरेटिन आयरन की ही एक प्रोडक्ट है जो कि स्टोरेज होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो उस टेस्ट से हम पता कर सकते हैं, मान लीजिए अगर इसका लेवल कम हुआ, ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि जो आयरन है, ठीक है, आयरन है वो हमारी स्टोरेज में ही कम हो रहा है, तो हमारी बॉडी में भी कम हो रहा होगा, तो इससे हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है हीमोक्रेट और PCV, पैक्ड सेल वॉल्यूम। मान लीजिए हमारा ब्लड है, उसमें RBC की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, उससे हम पता कर सकते हैं, ठीक है, कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या नहीं। RBC साइज एंड कलर, उनका साइज और कलर से भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। कलर से क्या है, जो RBC का कलर है वो रेड होता है, किसके कारण से, हीमोग्लोबिन के कारण से। अगर हीमोग्लोबिन नहीं है, मतलब कम है उसका लेवल, तो कलर भी तो कम होगा, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक। ये हाइपो मतलब कम, क्रोमिक मतलब कलर। जो RBC का कलर है वो कम हो जाएगा और साइज में कैसी हो जाएंगी, छोटी, ठीक है। ये नॉर्मल RBC है हमारी, दिख रही है, और ये क्या है, माइक्रोसाइटिक। इनकी सेल्स क्या है, इनका साइज क्या हो गया है, छोटा हो गया है, और कलर भी कम हो गया है, हाइपोक्रोमिक हो गया है। और क्या क्या करा सकते हैं डायग्नोसिस के लिए, सीरम आयरन करा सकते हैं, सीरम आयरन करा सकते हैं, ठीक है, उससे हम पता कर सकते हैं। एंडोस्कोपी करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। मान लीजिए बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हमें मान लो हमें पता चल गया कि भाई एनीमिया है, ये एनीमिया की कंडीशन से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आयरन रिच फूड करनी है, जिस कारण से हो रहा है वो हमें ध्यान रखने हैं। सिर्फ सबसे पहले हमें डाइट में आयरन लेना है, ठीक है। वेजिटेरियन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मीट वगैरह खाएंगे, उनकी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा हमें रिच डाइट लेनी होगी। नेक्स्ट, कंज्यूम विटामिन C। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को कौन बढ़ाता है और कौन कम करता है। तो जो विटामिन C है, ठीक है, ये क्या करती है, हमारे आयरन को एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है, टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। विटामिन C क्या करता है, जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देता है, और मेल क्या कर देता है, कम कर देता है। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फीड ब्रीस्ट मिल्क और आयरन फोर्टिफाइड फॉर्मुलेशन फॉर द फर्स्ट ईयर। मान लीजिए शुरुआत के जो
6 महीने बच्चा होता है, उसमें क्या है, वो सिर्फ माँ का दूध पीता है, ठीक है। तो इसीलिए उसमें बोला है कि फॉर द फर्स्ट ईयर, 1 साल के लिए या तो ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, अगर ब्रेस्ट मिल्क भी पिला रहे हैं तो उसके साथ आयरन फोर्टिफाइड फॉर्मूला, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक पाउडर होता है, उसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, उसको मिला के बच्चे को दिया जाता है, जिससे कि बच्चे में आयरन की कमी ना हो। तो ये सारे क्या है, हमारे प्रिवेंशन है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रीटमेंट। मान लीजिए अगर एनीमिया कंडीशन हो जाती है तो हमें क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सबसे पहले आयरन टैबलेट, भाई आयरन की टैबलेट्स आती हैं, उन्हें हमें खाना चाहिए, उससे भी जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो बढ़ जाता है। ये बहुत से लोगों में जो खाली पेट खाते हैं उनको नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन हो जाती है, झेल नहीं पाती है ना वो टैबलेट, तो वो लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद खा सकते हैं, ठीक है। एक आयरन विद एंटासिड्स और मिल्क। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम टैबलेट खा रहे हैं उसको एंटासिड के साथ ना खाएं और दूध के साथ नहीं खाएं। क्यों? क्योंकि वो उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, ठीक है। आयरन टैबलेट्स कैन कॉज स्टेनिंग ऑफ टीथ। अच्छा, मान लीजिए हम आयरन की टैबलेट्स तो खा रहे हैं, पर हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आयरन की टैबलेट क्या कर देती है, कलर छोड़ देती है हमारे दांतों पे, उसकी वजह से क्या हो जाती है, स्टेनिंग हो जाती है, ठीक। और क्या क्या कंडीशन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है या ब्लैक कलर स्टूल। ये नॉर्मल है, अगर हम आयरन की टैबलेट्स खा रहे हैं और उसको ब्लैक कलर का स्टूल हो रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम आयरन की टैबलेट खाते हैं तो उसमें ब्लैक स्टूल की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, किसी किसी में टीथ की स्ट्रेनिंग भी हो जाती है। वैसे ज़्यादातर लोग अगर आयरन का प्रिपरेशन पी रहे हैं, मतलब सिरप पी रहे हैं, तो वो लोग किससे पीते हैं, या तो पाइप वगैरह से, जिससे कि टीथ की स्ट्रेनिंग ना हो। नेक्स्ट है आईवी आयरन। जो आयरन है वो हम आईवी दें, ठीक है, इंट्रावेनस के थ्रू दें, ठीक है। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इंट्रावेनस के क्या क्या हैं। नेक्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, मान लीजिए किसी पेशेंट में ज़्यादा ही है हीमोग्लोबिन की, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, ब्लड चढ़ा सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स टू रिड्यूस हैवी मेंस्ट्रुएशन। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि एनीमिया किस किस कारण से हो रहा था, कि जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा हो रही है, हमारी बॉडी से ब्लड ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो अगर मान लीजिए किसी को हैवी मेंस्ट्रुएशन है, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग जा रही है, तो उसके लिए हम क्या ले सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हैं, उससे जो ब्लीडिंग है उसमें आराम आता है। समटाइम्स एंटीबायोटिक टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर कॉजेज़, जो हमारे कारण हैं उन्हीं का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कारण में सबसे पहले क्या था, डाइट में नहीं सही से ले रहे थे हम आयरन, तो हम टैबलेट ले सकते हैं आयरन की, या फिर हम आईवी ले सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हैवी मेंस्ट्रुएशन, ब्लड लॉस हमारी बॉडी से ज़्यादा हो रहा था, तो उसके कारण से हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले सकते हैं, या फिर पेप्टिक अल्सर के कारण कुछ दिक्कत हो रही थी तो उसमें हम एंटीबायोटिक से उसको ट्रीट कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। सर्जरी टू रिमूव पॉलिप ऑफ फाइब्रॉइड या ट्यूमर। मान लो कैंसर है, पॉलिप है ना, फाइब्रॉइड है, उसको हम सर्जरी करके रिमूव कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ पे ब्लीड ना हो या फिर अंदर ही अंदर इंटरनल ब्लीडिंग ना हो, और उससे क्या होगा, आयरन की कमी होगी। अगर हम उसकी सर्जरी हो जाएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये सारे क्या हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, जिसके कारण से हम आयरन की जो लेवल है उसको नॉर्मल कर सकें, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 6 से कम हो तो। आयरन की टैबलेट दे सकते हैं, आयरन में भी आयरन फॉलिक एसिड भी दे सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आयरन सप्लीमेंट्स। आयरन में भी सप्लीमेंट्स हम क्या क्या चीज़ दें। अगर हम ओरल दे रहे हैं, मान लो हम कोई टैबलेट खा रहे हैं, ठीक है, या सिरप ले रहे हैं, तो उनमें कौन कौन सी फॉर्म होनी चाहिए आयरन की, फेरस सल्फेट, ये सबसे मोस्ट कॉमन है और आसानी से एब्जॉर्ब भी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट और फेरस सक्सीनेट, ये सारी फॉर्म्स हैं ग्लूकोज की जो कि हम ओरली ले सकते हैं। नेक्स्ट है पेरेंटल आयरन प्रिपरेशन, जो आईवी के थ्रू हम देते हैं। सबसे पहले आयरन डेक्स्ट्रोन, कितनी मात्रा रहती है, 50 mg एलिमेंट्री आयरन पर ml, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन सॉर्बिटोल, इसमें भी सेम है, 50 mg एलिमेंट्री आयरन पर ml, इतना हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयरन सुक्रोज, ये आपने देखा होगा
कि जिनमें आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उनमें आयरन सुक्रोज हम देते हैं। रूट क्या है, IM दे सकते हैं यूजिंग जेड टेक्निक मेथड। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जेड टेक्निक मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि हम उससे ही क्यों दे रहे हैं। IV भी दे सकते हैं, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ आयरन रिक्वायरमेंट इन mg, हमें कैसे पता करें हम कि उस बंदे में कितनी रिक्वायरमेंट है आयरन की। तो एक फॉर्मूला है 4.4 इंटू बॉडी वेट, जितना भी बॉडी वेट है उसका, इंटू हीमोग्लोबिन ग्राम पर DL, जितना उसका हीमोग्लोबिन है, ठीक है। उससे हम क्या करेंगे 4.4 इंटू ब्लड बॉडी वेट कितना है, 50 है, 60 है kg में, प्लस हीमोग्लोबिन कितना है, 7 है, 8 है, ठीक है। उससे एस्टिमेशन हम लगा सकते हैं कि कितना हमें mg में उसको आयरन की ज़रूरत है। उसी के अकॉर्डिंग हम ये सारी चीज़ उसको दे सकते हैं। इफ़ हीमोग्लोबिन लेवल बिलो 6 ग्राम पर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूज की ज़रूरत है उसको, ठीक है। अगर 6 से कम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम ब्लड ट्रांसफ्यूज ही करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं जेड ट्रैक मेथड। जेड ट्रैक मेथड देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं किसी भी पेशेंट में, ठीक है, तो हमने क्या करा, स्किन को पुल करा, मतलब पीछे की तरफ खींचा। उसमें क्या होगा, फिर हम 90 डिग्री पे क्या करेंगे, सिरिंज को एंटर करेंगे। अब इसका क्या फ़ायदा है, मान लो हमने ये स्किन पीछे की तरफ पुल करी, तो पेनिट्रेट क्या हुई, हमारी स्किन कहाँ गई, जो सिरिंज है वो बिल्कुल स्ट्रेट गई, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद क्या कर देंगे, इसको निकालने के बाद हम हाथ अपना रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, तो स्किन क्या हो जाएगी, आगे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि इसमें ये स्किन हमारी क्या हो गई, आगे की तरफ आ गई। अब क्या हुआ, ये इंजेक्शन क्या हुआ, आगे पीछे हो गया, किसमें, जेड ट्रैक में। देखिए मान लीजिए किसी पेशेंट की, ठीक है, जिसमें हम जेड ट्रैक मेथड से दे रहे हैं इंजेक्शन, तो उसमें हमने क्या करा, स्किन को पुल करा, पीछे की तरफ खींचने के बाद जो स्किन है, ऊपर वाली स्किन है, वो तो पीछे की तरफ आ जाएगी ना, बाकी सेम चीज़ तो नीचे ही रहेगी। अब फिर इंजेक्शन लगाने के बाद हमने बिल्कुल छोड़ दी वो, तो वो क्या हो जाएगी, आगे की तरफ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहले तो जेड उल्टा जेड बन गया, जेड ट्रैक मेथड हो गया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जो आयरन के जो इंजेक्शन है वो क्या करते हैं, स्टेनिंग कॉज करते हैं। मान लो अगर हम यहीं पे ये रहता और हम इसको ऐसे ही लगा देते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रिक, तो यहाँ पे क्या कर देगा, ये स्किन को स्टेन कर देता, ठीक है, यहाँ पे क्या कलर छोड़ देता। लेकिन अब क्या होगा, ब्रिक तो वो यहाँ हुई है, ठीक है, अब यहाँ से कैसे कलर छोड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ तो ये मसल्स में चली गई। अगर ये सेम चीज़ इधर ही रहती तो ये क्या कर देती, कलर छोड़ देती, ठीक है, और इतना ये इरिटेशन भी नहीं करेगी, पीछे की तरफ बैकवर्ड नहीं आएगी। तो इसीलिए क्या, किस मेथड से देते हैं, हम हमेशा जेड ट्रैक मेथड से देते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि एनीमिया क्या है, ठीक है। एनीमिया में क्या होता है, RBC या हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो जाता है, कितना लेवल होता है वो देखा, क्या कारण है, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों होता है, उसके क्या प्रिवेंशन है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कब करना है, जेड ट्रैक मेथड क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।